सीधे तौर पे कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उन्हें तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनने में कोई आपत्ति नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा इस बात को मानने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, वहीं मुकेश सहनी भी मानने के लिए तैयार है। जहां एक तरफ एनडीए में नीतीश कुमार को लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है। जी हां, संशय की स्थिति हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी भी चिराग पासवान और उनके पिता रामविलास पासवान पूरी तरह से नीतीश कुमार पर डिटरमाइंड नहीं है कि वो नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कई बार स्वीकार भी कर लिया है कि हमारे माता पिता से कुछ गलतियां हुई जिसका परिणाम बिहार की जनता ने उन्हें दिया। लेकिन जिस कारण से जिस बात को लेकर के आप आए थे, क्या आपने पूरा किया? आप बिहार की जनता को जवाब दीजिए। और उस सवाल को लेकर के तेजस्वी यादव एक डेग भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जन समस्या और जनता से किए गए वादों को लेकर के, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो या बिहार की डबल इंजन की सरकार बताने वाले नीतीश कुमार हो, पिछले 15 साल में जो वादा किया उसे पूरा किया या नहीं किया, ये बातें आप जनता को बताइए। नमस्कार, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम जिसका नाम है रातों रात। रातों रात में आपको एक बात की जो आप उधेड़-बुन कर रहे थे उसका जवाब जरूर मिलने वाला है। आज के रातों रात में हम वो जवाब लेकर के आए हैं जिस जवाब को आप लगातार कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ रहे थे। खास करके बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ ये मसला है और इस मसले पर आप जानना ये चाह रहे थे कि आने वाली 2020 की लड़ाई कैसे होगी, कौन होगा सरताज और किसके हाथ में पावर जाने वाला। हालांकि फैसला आपको करना है, लेकिन आपने हमसे पूछा था कि हमारा सर्वे क्या कहता है। हमारा सर्वे आपके कमेंट और राजनीतिक दलों के बात विचार के आधार पर ही आता है। जो हमारे पास नए आंकड़े आए हैं, आपने देखा होगा कि कल तक लगातार हम इस बात को लेकर के पूरी तरह से आशान्वित थे कि थोड़ी बहुत 19-20 नोक झोंक के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहां एक तरफ एनडीए में नीतीश कुमार को लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है। जी हां, संशय की स्थिति हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी भी चिराग पासवान और उनके पिता रामविलास पासवान पूरी तरह से नीतीश कुमार पर डिटरमाइंड नहीं है कि वो नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे। उसके पीछे कारण है कि नीतीश कुमार सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह के भीतर खाने में खबरें चल रही हैं, उसने कहीं ना कहीं एक बात तो तय कर दिया है कि नीतीश कुमार सीट शेयरिंग के समझौते में अपनी कुर्सी और अपना नंबर सबसे ऊपर रखेंगे। और उस नंबर में हो सकता है कि शायद अपने आप को फिट नहीं कर पाए लोजपा, और तब लोजपा कोई अलग रास्ता अपनाएगी। लेकिन जो बात हम आपके सामने बताने जा रहे हैं कि प्लानिंग कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि अलग अलग राजनीतिक घरानों को अपने खेमे में कर करके और सामने लड़ाई को कमजोर करने का एक प्रयास नीतीश कुमार की तरफ से हो रहा था। चूंकि नीतीश कुमार सत्ता में है, उनके पास बहुत सारे संसाधन हैं और कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस लड़ाई को लालू बनाम अपने करना चाहते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव और उनकी टीम जो है वो पूरी मजबूती से इस लड़ाई को सीधे तौर पे 15 साल बनाम 15 साल पर ही रखना चाहती है और ये बताना चाहती है कि ठीक है 15 साल में, जो कि तेजस्वी यादव ने कई बार स्वीकार भी कर लिया है कि हमारे माता पिता से कुछ गलतियां हुई जिसका परिणाम बिहार की जनता ने उन्हें दिया। लेकिन जिस कारण से जिस बात को लेकर के आप आए थे, क्या आपने पूरा किया? आप बिहार की जनता को जवाब दीजिए। और उस सवाल को लेकर के तेजस्वी यादव एक डेग भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जन समस्या और जनता से किए गए वादों को लेकर के, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो या बिहार की डबल इंजन की सरकार बताने वाले नीतीश कुमार हो, पिछले 15 साल में जो वादा किया उसे पूरा किया या नहीं किया, ये बातें आप जनता को बताइए। इसके साथ ही अब धीरे धीरे वो परिस्थिति पैदा होने लगी है जिस तरह से अपने आप को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और पूरे अनुशासित ढंग से तेजस्वी यादव ने साफ विकल्प के तौर पे दे दिया था कि जिसे स्वीकार है वो आरजेडी के साथ रहे। आरजेडी के जो कर्ता धर्ता हैं, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको पूरा पावर दिया गया था और जगदानंद सिंह ने साफ तौर पे कह दिया था जिसे तेजस्वी स्वीकार है वो हमारे साथ आ सकता है। सबसे पहले इस बात को कांग्रेस ने बताया कि उसे स्वीकार है, तेजस्वी में उन्हें कोई कमी या खोट नजर नहीं आती, कोई कमी नजर नहीं आती और तेजस्वी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानने का महागठबंधन का वो तैयार है।
हालांकि भीतर खाने में कई बार हमने भी बातें की हैं और हम आपको बताते भी रहे हैं कि चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर उनकी पार्टी के कर्ता धर्ता माधव आनंद हो, लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि तेजस्वी यादव में पोटेंशियल है और वो ही, चूंकि पार्टी बड़ी है, उनकी जमीनी पकड़ है और लालू प्रसाद का एक बड़ा नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा संख्या बल भी उनके पास है, तो ऐसी स्थिति में वो लीड करें तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को हम जवाब दे सकते हैं। 2015 में भी उन्होंने जवाब दिया था, हालांकि आरएलएस भी 2015 में इनके साथ नहीं थी, वो एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कहना है कि बिल्कुल सही फैसला था बिहार की जनता का महागठबंधन को सत्ता देना। नीतीश कुमार ने झटका और धोखा दोनों दिया, एक तरफ बिहार की जनता के साथ छल किया और दूसरी तरफ लालू प्रसाद को, जो जिन्हें जंगल राज कहते थे, सत्ता के लिए उनके साथ आ गए। अब ऐसी स्थिति में कौन दोषी है? लालू प्रसाद ने तो अपने वादा को निभाया, पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पिछड़ गए और नीतीश कुमार कुर्सी और अपने किए गए जो भी कार्य हैं, जो भी उनके फाइल्स हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रखा है, जिसके डर से वो भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए। इन सब बातों को लगातार आरएलएसपी की तरफ से कहा जा रहा है। वहीं अगर बात करें आप वीआईपी की, तो वीआईपी के मुकेश सहनी भी लगातार एक बात तो कहते आ रहे हैं कि ठीक है उन्होंने जो कुछ भी किया, लेकिन जब से वो लगातार पार्टी के बनाए हैं, जब से राजनीति में वो आए हैं, जब से महागठबंधन का हिस्सा बने हैं, तब से वो अपना नेता के रूप में तेजस्वी यादव को मानते आए हैं। तेजस्वी यादव को छोटा भाई की तरह वो मानते हैं। हमारे साथ भी बातचीत हुई थी तो आपने देखा होगा कि उन्होंने बातचीत के दौरान हमसे क्या कुछ कहा था, वो आपको पता ही है। इधर बीच में भी वो लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि हम तेजस्वी यादव के साथ मिल करके बिहार में एक बड़ा विकल्प देंगे और वो विकल्प बिहार के विकास का विकल्प होगा। माधव आनंद और आप मुकेश सहनी की बात कर लें या अन्य युवाओं की बात कर लें, जो युवा लगातार इस पूरे टीम का हिस्सा रहे हैं, कई युवाओं से हमारी बातचीत होती रहती है। हमारे स्टूडियो में भी कई युवा आते हैं और अपनी बातें रखते हैं। आपने देखा होगा कि साधु पासवान किस तरह से अपनी बातों को रख रहे थे और वो सीधी तौर से बता रहे थे कि सभी जाति धर्म को लेकर के जो जातीय विभेद है, जो मुश्किलें पैदा हो रही हैं, जिसको लेकर के नीतीश कुमार लोगों के बीच में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, हम उन सारी विभेदों को दूर करेंगे और A to Z सभी को साथ में लेकर के चलेंगे। ये हमारे सत्ता में आने के बाद सबसे पहला काम होगा। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, जमीन से जो लोग जुड़े हुए हैं और जो सबसे अंतिम पायदान पे खड़े हैं, उनके पास तक भी हम पहुंचेंगे। हम ऑफिस में बैठ करके, कार्यालय में बैठ करके और सिर्फ योजना ही नहीं बनाएंगे, योजनाओं को क्रियान्वित कराने का भी हम काम करेंगे। सीधे तौर पे आपने देखा होगा कि स्टूडियो से कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसी पार्टियों के जो युवा हैं, वो हमसे बात करते रहे हैं और हमने उनसे पूछा जब भी, तो एक ही बात बताते हैं कि नीतीश कुमार ने 15 साल में सिर्फ लोगों को ठगा है, इसके सिवाय कुछ नहीं किया है। कैसे उनकी कुर्सी बची रहे, इसके लिए कभी वो नीतीश कुमार को जो है वो भारतीय जनता पार्टी को खराब कहने लगते हैं और कभी लालू प्रसाद को खराब कहने लगते हैं। जब उनका नीतीश से 36 का आंकड़ा होता है, उनके मन में प्रधानमंत्री बनने की ललक जगती है, तो वो छोड़ करके आ जाते हैं लालू प्रसाद के शरण में। और जहाँ लालू प्रसाद के शरण में आते हैं और भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाती है, तो वो इन्हें फिर से छोड़ करके और उनके शरण में चले जाते हैं। यही उनके सत्ता का और कुर्सी का अब स्थिति ये हो गई है कि नीतीश कुमार किसी के भी भरोसे के काबिल नहीं रह गए हैं। इस बीच में एक बात और आई है कि जीतन राम मांझी को जिस तरह से प्रयोग किया गया, जीतन राम मांझी को जिस तरह से जलील करके नीतीश कुमार ने भेजा था, जीतन राम मांझी ऐसे नेता हैं जो फिर नीतीश कुमार के खेमा में चलेगा और नीतीश कुमार की बातों को उन्होंने मान करके और महागठबंधन में विष बमन किया है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। कई नेताओं का ऑफ द रिकॉर्ड कहना है कि जीतन राम मांझी बिल्कुल ही ऐसी बातें कह गए जो बातें कहीं से भी महागठबंधन के सेहत के लिए अच्छी नहीं थी। उन्हें क्या नहीं मिला। कई आरजेडी के नेता जिनसे हमने बात भी आपको कराया है, लगातार संपादक नमन मिश्रा जी ने कई लोगों को अलग अलग तरह से पूछा है, लेकिन सबका एक ही कहना है कि वो सम्माननीय है। जब हमने भी पूछा था तो जगदानंद सिंह सीधे तौर पे बोले थे कि वो इस बिहार जैसे समृद्ध और राजनीतिक रूप से संपन्न राज्य के
मुख्यमंत्री रहे हैं, वो हमारे सम्माननीय हैं, वो कुछ भी बोले हमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, हम अपने रास्ते चल रहे हैं और उन्हें अधिकार भी है वो बोल सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये सारी बातें हो गई, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि पूरी तरह से प्लान किया हुआ था, जिसे नीतीश कुमार ने प्लान किया था महागठबंधन को तितर बितर करने का। पर जिस तरह से बयान आ रहे हैं, सीधे तौर पे कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उन्हें तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनने में कोई आपत्ति नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा इस बात को मानने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, वहीं मुकेश सहनी भी मानने के लिए तैयार हैं। और ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि बिहार में किस तरह का एक नया समीकरण बनने जा रहा है। एक मजबूत विपक्ष या कहा जाए महागठबंधन इस बार नीतीश कुमार को टक्कर देने वाला है, और उस नीतीश कुमार को जिसका अपने ही पार्टी में, अपने ही कुनबे में और अपने ही गठबंधन में समर्थन का कहीं ना कहीं अभाव नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से यह कह दिया है कि वो कप्तान होंगे, पर भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो अभी भी नीतीश कुमार को कप्तान मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ही मौका मिलेगा नीतीश कुमार को दूध की मक्खी की तरह निकाल करके फेंकने के लिए वो खेमा जो है तैयार बैठा हुआ है। कुछ लोग हैं जो नीतीश कुमार के साथ हैं, और कहा जा रहा है कि सुशील मोदी का जो एक बड़ा नेक्सस है वो उनके साथ जुड़ा हुआ है, जो नीतीश कुमार को अब तक समर्थन कर रहा है और ये देख रहा है कि आने वाले समय में सुशील मोदी अपनी कुर्सी के लिए नीतीश कुमार का सपोर्ट कर रहे हैं। वरना भारतीय जनता पार्टी में भी जबरदस्त जंग छिड़ा हुआ है नीतीश कुमार के आगे पीछे चलने का। हो सकता है कि आने वाले समय में 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार वर्सेज तेजस्वी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी वर्सेज तेजस्वी यादव हो जाए तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। वर्तमान स्थिति में आपको बता दें कि जो ताज़ा रिपोर्ट है वो ये है कि जीतन राम मांझी न इधर के रहे न उधर के रहे, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। महागठबंधन अभी तक ये नहीं बोला है कि वो हमारे साथ नहीं है, पर जिस तरह की स्थिति में वो खड़े हैं, एनडीए उनको अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एनडीए में रह करके भी जिस तरह का उनका आचरण और व्यवहार हुआ था, उसको छोड़ने के बाद महागठबंधन ने स्वीकार किया था और उन्हें सम्मान भी दिया था, पर उसे भी वो सहेज करके नहीं रख पाए। जिस तरह से महागठबंधन को तितर बितर करने का प्रयास था, उस प्रयास को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है, और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के सामने थोड़ा सा वीक नज़र आने लगे हैं। ये लड़ाई इसी तरह से जारी रहेगी, कभी ठंडा कभी गर्म, कभी कोई आगे कभी कोई पीछे होता रहेगा। जब तक चुनाव है तब तक ये चर्चाएं चलती रहेंगी और आगे पीछे होता रहेगा सब कुछ। रातों रात में हम विश्लेषण आपको लगातार बता रहे हैं बिहार की राजनीति से, और राजनीतिक दलों के अंदर से जो बातें हैं निकाल करके आप तक पहुंचा रहे हैं। कैसा लग रहा है आप जरूर बताइएगा। ये तो पक्का हो गया है कि अच्छा लग रहा है। कई ऐसे शुभचिंतक हैं जो लगातार अपने कमेंट के माध्यम से हमारी बातें और हमें निश्चित रूप से सुझाव दे रहे हैं। हम उस सुझाव पर कितना खरा उतर रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।